केदारखंड में पशुपतिनाथ का संबंध भगवान केदारनाथ से बताया जाता है, जिससे संबंधित किंवदंती है कि जब महाभारत युद्ध में पांडवों ने अपने भाइयों, सगे संबंधियों और गुरुओं की हत्या की थी, जिससे उन पर गोत्रवध का दोष लगा था, जिसकी वजह से वे बेहद दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव के सम्मुख जाकर इस पाप से मुक्ति का मार्ग सुझाया था, किंतु भगवान शिव पांडवों को इतनी आसानी से इस पाप से मुक्ति नहीं देना चाहते थे। पांडवों ने शिव तक पहुंचने के काफी प्रयत्न किए। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज उस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए। पांडवों को अपने निकट आते देख शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया, और जब पांडवों ने उन्हें उस रूप में भी पहचान लिया तो पांडवों को अपनी ओर आते देख उन्होंने स्वयं को धरती में लुप्त कर लिया। परंतु भीम ने उनको पकड़ लिया और समायाचना की। शिव ने पांडवों के हठ से उनको पाप से मुक्ति तो दी, किंतु इसी बीच भैंसे स्वरूप भगवान शिव धरती में समा चुके थे, और जब वे पुनः अवतरित हुए तो उनका शरीर अलग अलग जगह अवतरित हुआ। जहां जहां शिव के अंग धरती से बाहर हुए वह सभी पंच केदार के रूप में मान्य हुए। केदारनाथ में उनकी पीठ अवतरित हुई थी। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदारनाथ के रास्ते में पड़ती है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहां गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ में शिव का मुख प्रकट हुआ था, इसलिए इनके दर्शन भी केदारनाथ के दर्शन के समान फलदायी बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन से मनुष्य को अगले जन्म में पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित एक भव्य और पवित्र मंदिर है। आज भी इस मंदिर में भगवान शिव के विराजमान होने का दावा किया जाता है। यह हिंदू धर्म के 8 सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। यह नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो चुका था। मंदिर के पास आर्य घाट है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ इसी घाट का जल मंदिर परिसर के अंदर ले जाया जाता है। किसी अन्य स्थान का जल मंदिर के अंदर निषेध है। 15वीं शताब्दी के राजा प्रतापमल से शुरू हुई परंपरा है कि मंदिर में 4 पुजारी, जिन्हें भट्ट भी कहा जाता है, और एक मुख्य पुजारी यानी मूल भट्ट दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वालों को ही, यानी मुख्य रूप से सिर्फ हिंदुओं को ही मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू आगंतुकों को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है और लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्थापत्य शामिल है। टाबोरा शैली में बना यह मंदिर 2 मंजिला है। दोनों मंजिलों की छतों का निर्माण तांबे से किया गया है, जिनमें सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर में 2 गर्भगृह हैं। भीतरी गर्भगृह में पशुपति स्वरूप लिंगम स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भगवान शिव का पशुपति स्वरूप लिंगम लगभग 3.5 फुट ऊंचा है, जिसमें लिंगम के 5 मुख दर्शाए गए हैं। 4 मुख अलग अलग दिशाओं में बने हैं तथा 5वां मुख ऊपरी भाग पर बना है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है।
प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से जाना जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख है। पूर्व में बने मुख को तत्पुरुषा, दक्षिणी मुख को अघोरा, उत्तरी मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर तथा पश्चिमी मुख को सद्योजता कहा जाता है। पशुपतिनाथ के इन 4 मुखों को हिंदू धर्म के 4 वेदों के चिन्हों के रूप में वर्णित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है, जो लोहे को भी सोने में परिवर्तित कर सकता है। पशुपत संप्रदाय संभवतः पशुपतिनाथ की स्थापना से जुड़ा है। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देव रहे हैं। 605 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में मध्य युग तक इसी मंदिर की तरह कई मंदिरों का निर्माण किया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर, ललितपुर और बनारस शामिल है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था, किंतु यह सिर्फ मौखिक किंवदंती है। इसके पहले के ऐतिहासिक रिकॉर्ड 13वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ल ने 1697 में प्रदान किया था। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी हानि पहुंची, लेकिन पशुपतिनाथ के मंदिर पर कोई आंच नहीं आई, जो कि दुनिया के सामने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की दैवीय शक्ति का एक अद्भुत नमूना है। भगवान पशुपतिनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय शिव शंभू, जय पशुपतिनाथ।